हरिओम। सुखासन ले लेंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 2 से 3 गहरी लंबी सांस भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए एक गहरी और लंबी सांस भर लीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करके धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ सूक्ष्म योगासन का अभ्यास करेंगे। सुखासन में ही बैठना है। शोल्डर्स और नेक की क्रिया करेंगे, गर्दन की और कंधे की। पहले गर्दन की, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2, हो सके उतना नीचे ले जाएं। 1 पीछे, 2 1 2 1 and 2. Side by side rotation. 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Side bend. 1 2 1 2 1 2 1 and 2. फुल नेक रोटेशन 4 बार करेंगे। लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 reverse. 1 2 3 4 रिलैक्स। शोल्डर मूवमेंट। 1 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे धीरे से लाग के खींचेंगे। 1 2 2 1 and 2. आगे पीछे 1 2
1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, शोल्डर रोटेशन, आगे से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 4। ओके, रिलैक्स। उष्ट्रचालन करेंगे आगे से 4 बार। 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 4। ओके, रिलैक्स। अगली क्रिया है सुखासन में ही बैठ के करना है। जैसे हमने कल वक्रासन किया था, उसमें जाने के लिए ये क्रिया हेल्प कर सकती है। तो कैसे करना है, हमें पीछे जैसे हम खड़े होकर साइड बाय साइड रोटेशन करते थे ऐसे वैसे ही जाना है, पर ये जो हाथ है, एक हाथ वो घुटने पर रहेगा और दूसरा जो पीछे वाला हाथ है वो पीछे ले जाके हो सके उतना पीछे जाना है। और फिर दूसरी साइड ऑपोजिट नी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पीछे जाएंगे। उसी तरीके से दूसरी साइड 1 2 1 हाथ के सपोर्ट से जाएंगे पीछे। 2 जो हाथ हमारा घुटने के ऊपर है उसे थोड़ा सा धक्का दे के पीछे ले जाएंगे अपर बॉडी को। 2 1, ध्यान रहे गर्दन को भी साथ में ही ले जाना है। 2, ओके, रिलैक्स। वक्रासन का अभ्यास करते हैं। दंडासन में बैठ जाए। वक्रासन की सावधान की स्थिति है दंडासन। दोनों पंजे खींचे हुए, पीठ गर्दन सीधी और हाथ। वक्रासन में जब भी हम जाएंगे तो हमारे हाथ जो है वो हिप्स के बाजू में रहेंगे, शरीर से लगे हुए। ध्यान रहे हाथों पर वजन, शरीर का वजन हाथों पर नहीं देना है, रिलैक्स रखना है। एल्बोज को थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे ताकि हाथों पर शरीर का कोई वजन ना रहे। वक्रासन में जाएंगे, पहले लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट नी के पास में रखेंगे। फिर जो हमने पैर उठाया है उसकी दूसरी साइड का हाथ, यानी कि हमने लेफ्ट लेग उठाया है, राइट हैंड को ले जाएंगे, शोल्डर के ऊपर से ले जाके पूरा घुमा के पैर के बाजू में रखना है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा तो पंजे को पकड़ेंगे या फिर एंकल को। 3, लेफ्ट हैंड को करोड़रज्जु की लाइन में पीछे और 4, गर्दन पीछे, आंखें बंद, श्वसन सामान्य, सांस की गति को रोकेंगे नहीं, पोजीशन में होल्ड करेंगे। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से आंखें खोलेंगे, गर्दन को आगे लाएंगे, पीछे वाला हाथ जो है उसे ले आएंगे, राइट हैंड को खोल के साइड पर और पैर को खोल देंगे। दूसरी साइड इसी आसन को करेंगे। राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट नी के पास, लेफ्ट हैंड को शोल्डर्स के ऊपर ले जाके पूरा घुमा के पंजे के बाजू में रखेंगे। राइट हैंड को पीछे, 4, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, पोजीशन में होल्ड करेंगे, श्वसन सामान्य रहेगा। स्पाइन का जो ट्विस्टिंग होता है, पूरा करोड़रज्जु का जो मरोड़ होता है उसे अनुभव करेंगे।
होल्ड करेंगे आसन में 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापिस आएंगे, आंखें खोलेंगे, गर्दन सीधी, राइट हैंड बाजू पर, लेफ्ट हैंड को खोल के ले जाएंगे, पैर सीधा कर देंगे। दंडासन में होल्ड करेंगे 2 से 3 गहरी लंबी सांस और प्रश्वास तक। पश्चिमोत्तानासन आसन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में ही बैठना है, हाथ घुटने के ऊपर। पहले मूवमेंट कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद आसन में जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ घुटने के ऊपर। आसन में जाएंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए धीरे से नीचे, पीठ सीधी रखते हुए, हाथ सीधे, नज़र सामने। अंगूठी को पकड़ लेंगे अगर पकड़ा जा सकता है तो, वरना जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और उससे थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करेंगे। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो पूर्ण स्थिति तक पहुँच पाएंगे। एल्बोज को नीचे टच करें, सिर को नीचे लगाएं, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ को खोल के कान की लाइन में लाएंगे और पीठ सीधी रखते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से दंडासन में 2-3 गहरी लंबी सांस और प्रश्वास तक रुकेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजे सीधे रहेंगे और साथ में रहेंगे, हाथ शरीर से लगे हुए, नज़र सामने। ये है ताड़ासन की सावधान की स्थिति। यहाँ से ताड़ासन में जाएंगे, 2 काउंट का आसन। 1, सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर। 2, थोड़ा सा ऊपर हाथों को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, सांस को रोक के रखेंगे इस आसन में। 1 2 3 4, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। थोड़े से अगले अभ्यास में काउंट बढ़ाएंगे, 30 काउंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे बीच में सांस छूट जाए तो रुक जाना है, वहीं पर वापस आ जाना है आसन से। फिर से ताड़ासन में जाएंगे। 1, सांस भरते हुए हाथ ऊपर। 2, थोड़ा सा नमस्कार मुद्रा में लाके हाथ को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, सांस को रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, आंखें बंद करके 3 से 4 गहरी लंबी सांस और प्रश्वास। धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों पैर साथ में। एक और नया आसन सीखेंगे आज, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए, वृक्षासन बैलेंसिंग आसन है, ध्रुवासन भी कहा जाता है उसे, ट्री पोज। उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आसन में जाएंगे। तो क्रिया सब साथ में करें, दोनों हाथ इंटरलॉक कर देंगे, नी बेंड करेंगे। हम जैसे ही नी बेंड करते हैं, एक पैर को उठाते हैं तो एक पैर के ऊपर वजन, दूसरे पैर के ऊपर वजन रखकर उठाते हैं, वैसे हमें करना है। होल्ड 2, 1, 2, एकदम धीरे से पैर को रखें, पूरा वजन दूसरे पैर के ऊपर डालें और धीरे से एक पैर को उठाएं। 2, 1, 2, थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे इस बार। लेफ्ट लेग उठाएंगे राइट लेग के ऊपर, वेट शिफ्ट करके लेफ्ट लेग को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नीचे रखेंगे। उसी तरीके से लेफ्ट लेग पे वेट शिफ्ट करेंगे, राइट लेग को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आसन एक बार मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद साथ में अभ्यास करेंगे। पहले लेफ्ट लेग से करेंगे, तो लेफ्ट लेग को हमें ऐसे उठाना है। हमारा जो पंजा है, जो नीचे का जो ये हिस्सा है, उसे हम थाइस के मूल में रखना है। हमें अच्छे से प्लेस करें, ध्यान रहे कि आपका पैर ऐसे टेढ़ा ना जाए या फिर नीचे ना जाए या घुटने पर ना रहे, उसे पूरा ले जाने की कोशिश करें। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो आप यहाँ तक ले जाएं, पर ध्यान रहे कि थाई के साथ पंजा इस तरीके से रहना चाहिए, ना कि आगे या पीछे। सीधा रहे, वेट शिफ्ट करेंगे इस साइड और पैर को अच्छे से उठा के रखेंगे। जैसे ही हमें लगे बैलेंस हो रहा है, उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, नमस्कार मुद्रा में, नज़र सामने स्थिर। बैलेंसिंग आसन के लिए ज़रूरी है आप अपने सामने कोई काल्पनिक बिंदु को देखें, कंटिन्यूअस उसे ही देखें। नज़र को स्थिर करेंगे, शरीर भी स्थिर होगा। जहाँ तक आप होल्ड कर पाए करना है। आसन में श्वसन सामान्य है, सांस को रोकेंगे नहीं, सिर्फ पोस्चर में होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे और धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। उसी तरीके से दूसरे साइड में भी करना है, पर हम सब साथ में अभ्यास करेंगे। लेफ्ट लेग से शुरू करते हैं। लेफ्ट लेग को उठाना है तो राइट लेग पे पूरा वेट शिफ्ट करेंगे और धीरे से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, अच्छे से रखेंगे पंजे को सीधा, दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर। उसके बाद सांस को रोकना ही है, श्वसन सामान्य रहेगा। नज़र सामने। अगर आप सामने किसी मूवेबल चीज़ को देखेंगे जो हिल सकती है तो आपका बैलेंस जाएगा। किसी स्थिर वस्तु पे ध्यान रखिए।
शुरुआत में जितना हो सके उतना ही करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। आएंगे वापस, 2 हाथ नीचे, 1 पैर नीचे। अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ना लें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके करेंगे तो फिर बैलेंस करने में बहुत मुश्किल होगी। इससे अच्छा है आप हाथ को ऐसे रखें साइड से और धीरे से सपोर्ट लिए बिना पैर को ऊपर उठाएं। राइट साइड से करेंगे, 1 2, सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे, श्वसन सामान्य रखेंगे, नज़र स्थिर रखेंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, 2 हाथ नीचे, 1 पैर को नीचे कर देंगे। कल काउंटिंग के साथ अभ्यास करेंगे और थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। धीरे से आंखें बंद। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे। श्वसन घर्षण का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं, तीव्र गति से सांस को भरेंगे पूरक और उसी गति से सांस को छोड़ेंगे रेचक। शुरू करते हैं, हाथ घुटने पर रहेंगे, पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। सांस की गति को देखें। दूसरी बार अभ्यास करेंगे। घर्षण में ध्यान रखें, अगर नाभि तक सांस जाएगी और वहाँ से प्रश्वास बाहर निकलेगी तो आगे के सारे अभ्यास में सहायता होगी। शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन पूरक रेचक आप सबको पता है, अपने हिसाब से आपको करना है। सिर्फ मैं स्टार्ट दूंगी आपको और करना है। शुरू करते हैं। श्वसन घर्षण। रिलैक्स। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखेंगे।
एक नासिका श्वसन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा ले ले, इसको अच्छे से नाक के नीचे से पकड़ ले। नासिका को एक नासिका श्वसन है, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल से, वहीं से सांस भरना है, उसी नासिका से सांस को छोड़ना है। शुरू करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें अंगूठे से, लेफ्ट से पूरक, रेचक, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। राइट से पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा छोड़ के हाथ घुटने के ऊपर। हर एक श्वसन की क्रिया और प्राणायाम के बाद सांस की गति का निरीक्षण करना ज़रूरी है। अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हैं हम जितना उसका निरीक्षण करेंगे। जैसे जैसे सांसों की अभ्यास करते जाएंगे, प्राणायाम का अभ्यास करते जाएंगे, हमारा श्वसन और गहरा और लंबा होता जाएगा। आज डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वसन, नाभि तक सांस जाए पूरी और प्रश्वास बाहर निकले। दीर्घ श्वसन का अभ्यास हमें हमारे रूटीन में भी करना चाहिए। दिन में भी जब भी हम सांस भरते हैं, प्रश्वास बाहर निकालते हैं तो डीप ब्रीदिंग हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस बहुत कम होता है। डीप ब्रीदिंग से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो सांस भरेंगे उसमें जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में, सारे स्नायुओं में, सारी कोशिकाओं में पहुंचता है अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, यहाँ तक का श्वसन करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो वहाँ तक नीचे तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास बहुत अच्छा है हमारे लिए। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हम इस तरीके से करेंगे ताकि हमें पता चले हमारी सांस कहाँ तक जा रही है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे हम चेस्ट पर रखेंगे, राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे। पीठ, गर्दन सीधी रहेगी और कमर को रिलैक्स रखना है, पूरा ऐसे टाइट करके नहीं रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। एक हाथ नाभि के ऊपर है, एक हाथ छाती के ऊपर है। तो हम सांस जब भरेंगे तो हमें देखना है कि हमारा ब्रीदिंग,
हमारा जो श्वसन है कहाँ तक हो रहा है, नाभि तक जा रहा है या छाती तक। और छाती तक जा रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि नाभि तक हमें ले जाए उसे। सांस भरेंगे पूरक। जब भी हम सांस भरेंगे हमारा पेट फूलेगा, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं उस तरीके से ही हमारा पेट फूलेगा। और जब भी हम प्रश्वास बाहर निकालेंगे और तब संकोचन होगा। तो उसका अनुभव हमें करना है जब हमने हाथ नाभि के ऊपर रखा था वहाँ पर। आंखें धीरे से बंद करेंगे। 4 काउंट में पूरक करेंगे, 6 काउंट में रेचक। शुरू करते हैं पूरक। 1 2 3 4। पूरी हमने मैक्सिमम सांस भर ली। अब रेचक करेंगे। 1 2, धीरे से प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। 4 5 6। फिर से पूरक। 1 2 3 4, हो सके उतनी सांस को भरेंगे। रेचक। 1 2 3 4 5 6। पूरक। 1 2 3 4। रेचक। 1 2 3 4 5 6। पूरक। 1 2 3 4। रेचक। 1 2 3 4 5 6। पूरक। 1 2 3 4। रेचक। 1 2 3 4 5 6 में पूरी प्रश्वास बाहर निकालेंगे। फिर से पूरक। 1 2 3 4। रेचक। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, हाथ घुटने के ऊपर। डीप ब्रीदिंग के बाद खास करके हमें अपनी सांस को देखना है, सहज रूप से चलती हुई सांस को। हम कोई प्रयत्न नहीं करेंगे सांस भरने में या प्रश्वास बाहर निकालने में, सिर्फ हमें निरीक्षण करना है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। डीप ब्रीदिंग के बाद मन एकदम शांत होता है। सांसों का अभ्यास प्राणायाम के बाद मन एकदम शांत होता है। शांत मन से ओमकार का उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा ओमकार के ऊपर ध्यान करेंगे। 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले 3 में ओकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के 2 ओमकार में मकार को। शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस भर लीजिए।
ओंकार के तरंगों का अनुभव करेंगे और ओंकार की गूंज के ऊपर, ओंकार की काल्पनिक छवि के ऊपर थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। किसी विचारों पर हमारा ध्यान बार बार जा रहा हो या फिर कोई विचार आ रहे हो तो दृष्टा रूप से हमें उस विचार को देखना है, आने देना है, जाने देना है। फिर से ध्यान देना है ओमकार के ऊपर। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा, हमें स्वस्थ करने वाली ऊर्जा, उसे आँखों के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद करके पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाएंगे, पूरे शरीर के ऊपर प्रसारित करेंगे। स्वस्थता का अनुभव करेंगे। परमात्मा का आभार प्रकट करके प्रसन्नता के साथ आंखें खोलेंगे। हरि ओम।